हेलो गाइस, वेलकम टू आईकेबी क्लासेस। आज हम बनाएंगे क्लास 10 प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को। गाइस यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन की विधि से हल कीजिए। गाइस हम यहाँ पे क्वेश्चंस को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। अब गाइस ये विधि क्या होता है, तो गाइस इस विधि के बारे में हम क्वेश्चंस को बनाते बनाते समझेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। दोनों को हमें प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। गाइस सबसे पहले क्या करना है हमें, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा ना उसको पहले इक्वेशन मान लेना है, ठीक है, समीकरण मान लेना है। जैसे क्वेश्चन क्या दिया हुआ, एक्स प्लस वाई बराबर 14, ये हो गया आपका समीकरण 1, ठीक है। और एक एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हो गया समीकरण 2। तो सबसे पहले हमें समीकरण मानना, समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। ये हम बना रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया मैंने यहाँ पे समीकरण 1 से लिखा है यहाँ पे, और समीकरण 1 क्या है हमारा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, ये हमारा समीकरण 1। तो इसको हम फिर से लिखेंगे, ठीक है, एक्स प्लस वाई बराबर 14। समीकरण 1 से हमें क्या मिलेगा, देखिए हम क्या करेंगे, एक्स को इधर रख लेंगे, ठीक है, और प्लस वाई को उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई। देखिए इस एक्स को मैंने यहाँ पे लिखा और इस प्लस वाई को इधर भेज दिया, तो हो गया 14 माइनस वाई। इससे क्या हुआ, इससे हमें एक्स का मान मिला। एक्स का मान क्या मिला है, 14 माइनस वाई, ठीक है। इसको मान लेंगे हम समीकरण 3। गाइस इन क्वेश्चन में हमें एक्स और वाई का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ पे हमें एक्स का और वाई का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, समीकरण 1 माना, समीकरण 2 माना, फिर समीकरण 1 से क्या किया मैंने, एक्स का मान कुछ निकाल लिया। यहाँ पे एक्स का मान क्या निकला है, 14 माइनस वाई, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो एक्स का मान 14 माइनस वाई है ना, इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे समीकरण 2 में पुट कर दूंगा, यहाँ पे इस जगह में समीकरण 2 में एक्स का मान रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है आपका एक्स माइनस वाई बराबर 4। तो इस जगह में हम क्या रखेंगे, एक्स का मान। अब एक्स का मान क्या है, देखिए 14 माइनस वाई, तो इस 14 माइनस वाई को हम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। 14 माइनस वाई यहाँ पे, फिर क्या है माइनस वाई इक्वल टू 4 बराबर 4, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए 14 माइनस वाई फिर माइनस वाई, दो वाई यहाँ पे माइनस में, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो माइनस वाई क्या होगा, -2y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 14 है ना, इसको इधर भेज देंगे बराबर के, तो यहाँ प्लस 14 है, तो यहाँ पे आ गया तो क्या हो जाएगा -14, 4 माइनस 14, ठीक है। अब देखिए -2y क्या आया, 14 में 4 माइनस 14 आएगा आपका -10, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो y का मान आएगा आपका 10/2, तो y का मान क्या आ रहा है 5, ठीक है। तो ये तो लिखा आपका y का मान, ठीक है, हम y का मान निकाल चुके हैं। अब निकालना x का मान, ठीक है। तो देखिए y का मान कितना आया, 5 आया है। अब हम क्या करेंगे, इस 5 को, इस y का जो मान है, इसको कहाँ बैठाएंगे, समीकरण 3 में। देखिए यहाँ पे अगर हम y का मान रखते हैं 5, तो x का मान निकल जाएगा ना, 14 माइनस 5 कितना आएगा, 9 आएगा। तो इस तरह से हमें x का मान भी मिल जाएगा, ठीक है। देखिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या था, x बराबर 14 माइनस वाई, ठीक है। अब 14 माइनस वाई का मान कितना है, देखिए वाई का मान आपका 5, यहाँ पे 5 रखना हमें, ठीक है। तो 14 में 5 घटाएंगे तो 9 आएगा, मतलब x का मान कितना आ रहा है 9, और अभी y का मान कितना आया था 5, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो गैस हमने यहाँ पे जिस प्रोसेस का यूज़ किया,
इसी प्रोसेस को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। हमने क्या किया, पहले हमने सबसे पहले x का मान कुछ मान लिया, यहाँ पे x का मान निकाल लिया 14, ये हो गया आपका माइनस वाई, 14 माइनस वाई हो गया। अब इस x के मान को हमने कहाँ पुट किया, समीकरण 2 में यहाँ पे, फिर उससे क्या हुआ, हमें y का मान मिल गया। ठीक है, फिर y के मान को हमने पुट किया समीकरण 3 में, तो उससे हमें क्या हुआ, x का मान मिल गया। तो इस विधि को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, और इसी विधि से हमें यहाँ पे सॉल्व करने बोल रहा है क्वेश्चन में। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 क्या है गाइज, 2 है आपका s माइनस टी इक्वल टू 3, एस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ पे दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, दोनों को हमें सॉल्व करके s और t का मान निकालना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो समीकरण मान लेंगे। ठीक है, s माइनस टी इक्वल टू 3 होगी समीकरण 1। ठीक है, फिर s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6, ये हो गया आपका समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से s का या फिर t का मान निकाल लेंगे। समीकरण 1 से, ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 से क्या होगा, s बराबर क्या होगा आपका टी 3 प्लस टी। देखिए समीकरण 1 क्या है, ये रफ में है। ठीक है, रफ समीकरण 1 आपका है s माइनस टी बराबर 3, तो हम s को लिखेंगे और t को उधर भेज देंगे, तो s क्या होगा, s बराबर होगा 3, ये माइनस टी आपका प्लस टी हो जाएगा। तो s का मान क्या आ रहा है समीकरण 1 से, 3 प्लस टी, s बराबर 3 प्लस टी। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। तो ये जो s बराबर 3 प्लस टी आया, किससे आया है, ये आया है आपका समीकरण 1 से। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस s का मान जो है ना 3 प्लस टी, इसको बैठाएंगे समीकरण 2 में, यहाँ पे इस जगह में रखना है हमें 3 प्लस टी, इसको हम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, देखिए समीकरण 2 में s का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है आपका, समीकरण 2 है s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल 6। यहाँ पे हमें s, यहाँ पे s के जगह में हमें 3 प्लस टी रखना है। ठीक है, 3 प्लस टी बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना है। ठीक है, तो 3 और 2 का एलसीएम होगा आपका 6, 3 2 या 6, 2 से 3 के पार्ट में 2 बार में आएगा, 2 से गुना करेंगे हम 3 प्लस टी का, तो आपका होगा 2 गुना 3 जोड़ टी, फिर 2 के पार्ट में 6, 3 बार में 3 गुना टी, 3 टी बराबर 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 टी क्या होगा 6, फिर आपका होगा 2 गुना टी क्या होगा 2 टी प्लस 3 टी है पहले से यहाँ पे बाय, देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 6 और 6 का, तो 6 छक क्या होगा 36, 6 छक 36, ये हो गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ये 6 को उधर भेज देंगे। ठीक है, और 2t प्लस 3t क्या होगा आपका 5t, 2t प्लस 3t, 2 प्लस 3 क्या होता है 5, तो यहाँ पे हमें लिखना है 5t 36, और इस प्लस 6 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा -6। ठीक है, -6, तो 5t बराबर क्या आ रहा है 36 में 6 घटाएंगे तो आएगा 30। ठीक है, और t बराबर क्या आएगा 30, नीचे आएगा आपका 5 6, तो t का मान कितना आ रहा है 6। ठीक है, अब इस t के मान को हम कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे समीकरण 3 मानना है हमें इसको। ठीक है, यहाँ पे हम t का मान रख देंगे इस जगह में, t का मान कितना है 6 है, यहाँ पे 6 रख देंगे हम, तो 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 9, मतलब s का मान कितना आएगा 9। ठीक है, देखिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या था, s बराबर 3 प्लस टी, ये था आपका समीकरण 3। अब हमें यहाँ पे t का मान रखना है इस जगह में, तो t का मान कितना आया 6, तो कितना रहा s बराबर 9, और t बराबर कितना आया था 6, तो ये हो गया गाइस आपका s और t का मान। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ आपको,
जिस विधि का हमने यूज़ किया है उस विधि को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 को अब देखिएगा। इस क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये आपका 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 9x माइनस 3 वाई इक्वल टू 9। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से दो समीकरण मानना है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 समीकरण 1, 9x माइनस 3 वाई इक्वल टू 9 समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 से तो समीकरण 1 से क्या करना है हमें, 3x इक्वल टू क्या होगा 3 प्लस वाई। अभी कैसे आया, तो ये आया है आपका समीकरण x, इसी से आया। ठीक है, ये वाला। तो समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो हमें इसको यहाँ पे लिख लेना है 3x को। ठीक है, और इस माइनस वाई को उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा 3, ये माइनस वाई आपका हो जाएगा प्लस वाई, है ना। यहाँ पे y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए इस प्लस 3 को इधर भेज देंगे तो क्या होगा माइनस 3 होगा, तो 3x इस प्लस 3 को इधर भेजेंगे तो क्या होगा माइनस 3 बराबर y। तो y का मान क्या आ रहा है 3x माइनस 3, तो y बराबर 3x माइनस 3। यहाँ पे हमने इसका मान निकाला, इस y का इसका मान निकाला है। ठीक है, देखिए हम इस y के मान को कहाँ बैठाएंगे, समीकरण 2 में। यहाँ पे समीकरण 2 है, यहाँ पे y का मान को रख देना है। ठीक है, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर ये आपका रफ है। देखिए समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 आपका यहाँ पे दिया हुआ 9x माइनस 3 वाई इक्वल टू 9। यहाँ पे हमें y का मान रखना है 9x माइनस 3 इंटू वाई। वाई का मान क्या है, देखिए y का मान है 3x माइनस 3, ये y का मान है, इसको रखेंगे यहाँ पे इस जगह में। ठीक है, तो 3x माइनस 3 बराबर 9। ठीक है, अब देखिए 9x माइनस गुना होगा यहाँ पे 3 3 9, फिर आपका माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ माइनस या माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, फिर 3 3 9 बराबर 9। ठीक है, अब देखिए जो है ना गाइज, यहाँ पे आपका 9x माइनस 9x, यहाँ पे 9 है, इस प्लस 9 को इधर भेजेंगे तो क्या होगा माइनस 9 हो जाएगा, तो एक आपका कट जाएगा, 0 बचेगा, फिर 9x इसको उधर भेज देंगे तो क्या होगा इक्वल टू 9x। तो देखिए दोनों तरफ आपका सेम आ रहा है, 9x इक्वल टू 9x, कट के क्या आएगा 1 आएगा। तो गाइज इस तरह का मान अगर कभी आपको आए तो उसका मतलब ये होता है जो समीकरण दिया हुआ है ना, यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है, इसका आपका अनंत हल है। एक हल दो हल नहीं, इसका अनंत हल है। ठीक है, अगर दोनों तरफ मान बराबर आ जाए तो यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, क्या होगा आपके यहाँ पे इसका अनंत हल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कुछ लिखना है, बस लिख देना है कि इस समीकरण के अनंत हल होंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या क्या देखिए, 4 आपका 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो सबसे पहले हम क्या करना है, समीकरण मानना है। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया। अब हमें समीकरण 1 से यहाँ पे मान निकालना है, समीकरण 1 से। तो यहाँ पे हम 0.2x को लिख लेंगे यहाँ पे, और 0.3y को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 1.3, ये प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा 0.3y। ठीक है, देखिए यहाँ प्लस 0.3y था, ये हो गया माइनस 0.3y। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम x का मान निकाल लेंगे। x का मान कैसे निकलेगा, तो देखिए 1.3 माइनस 0.3y, ये 0.2 है ना, ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हमें x का मान मिल गया, मान लेंगे समीकरण 3। अब इस x के मान को हम बैठाएंगे
इसको समीकरण 2 में यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको रख देना, लिख देना है यहाँ पे हमको, तो वही लिखना है यहाँ पे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। अब समीकरण 2 क्या है, ये आपका समीकरण 2, ठीक है। देखिए 0.4, देखिए यहाँ पे 0.4 लिखा हुआ है, फिर इंटू एक्स है, तो x की जगह में हमें इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये x का मान है, ठीक है। इंटू 1.3 माइनस 0.3 वाई बाई 0.2 इक्वल टू, सॉरी प्लस है 0.5 वाई, है ना। इसको लिखा हमने यहाँ पे, देखिए इसको यहाँ पे लिखा, एक्स का मान मैंने बैठाया, फिर 0.5 वाई प्लस 0.5 वाई इक्वल टू 2.3 यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको कटेगा इससे 2 बार में, ठीक है, 2 बार में कटेगा, ठीक है। अब इसका इससे गुना होगा तो 2 इंटू 1.3 का होगा 2.6, इसका इससे गुना होगा, ठीक है। ये आपका 2 है, ठीक है। इसका इससे गुना होगा तो क्या 0.6 वाई होगा, 6 वाई, ठीक है, प्लस क्या 0.5 वाई इक्वल 2.3, ठीक है। अब देखिए माइनस 0.6 प्लस 0.5 वाई, ये घटेगा तो कितना आएगा, ये आएगा आपका माइनस 0.1 वाई, ठीक है। जब 2.3 है, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2.6 इसको इधर भेजेंगे तो होगा माइनस 2.6, ठीक है, माइनस 2.6 माइनस 0.1 वाई। अब इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2.6 माइनस 2.6 में अगर इसको माइनस करेंगे तो आएगा आपका माइनस 0.3 वाई, माइनस माइनस कैंसिल कट जाएगा, ठीक है। वाई कितना आएगा आपका 0.3, नीचे 0.1, ये पॉइंट कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर 10 और नीचे 10 होगा, कट जाएगा, तो वाई का मान आ रहा है आपका 3, तो वाई का मान निकल गया गाइस, ठीक है। अब इस वाई के मान को हमें रखना है समीकरण 3 में, यहाँ पे समीकरण 3 है, ये यहाँ पे रखना है इस जगह में, वाई की जगह में, जहाँ पे वाई है वहाँ पे, ठीक है। तो समीकरण 3 से x बराबर क्या था, x बराबर 1.3 माइनस 0.3 वाई, 1.3 माइनस 0.3 इंटू वाई था, तो वाई की जगह में हमें 3 लिखना है बाई 0.2, तो 1.3 माइनस 3 दिया 9 हो जाएगा आपका बाई 0.2, ठीक है। अब 1.3 माइनस 0.9 कितना आएगा, ये आएगा आपका 0.4, नीचे 0.2, नीचे 10 होगा, ऊपर भी 10 होगा, पॉइंट हटाएंगे तो 2 से कटेगा 2, 4 2 बार में, ठीक है। तो x का मान कितना आ रहा है 2 और y का मान कितना आया था 1, नहीं 3 आया था, तो ये हो गया x और y का मान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल 0, √3x माइनस √2y इक्वल 0, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है, और x और y का मान निकालना है। तो 2x प्लस √3y इक्वल 0, समीकरण 1, √3x माइनस √2y इक्वल 0, समीकरण 2, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, समीकरण 1 से x का मान निकालना है, ठीक है। तो √2x क्या होगा माइनस √3y, है ना, √2x को लिखा मैंने यहाँ पे, उसको भेज दिया, प्लस √3y को बराबर को उधर भेज दिया, तो क्या हो गया माइनस √3y, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, हमें चाहिए x का मान, तो x को लिखेंगे माइनस √3y और इस √2 को नीचे भेज देंगे यहाँ पे, तो ये हो गया समीकरण 3, ये मिल गया हमें x का मान, ठीक है, ये x का मान मिल गया। अब इस x के मान को हमें रखना समीकरण 2 में यहाँ पे, ठीक है। देखिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर
ठीक है, समीकरण 2 क्या है आपका, √3x माइनस √2y है ना, √3x माइनस √2y इक्वल 0। तो यहाँ पे √3 इंटू एक्स का मान क्या है, माइनस √3y/√2, फिर क्या है माइनस √2y बराबर 0। ठीक है, देखिए √3 क्या होता है, √3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 3 बचेगा, माइनस में y नीचे में क्या है √2, इस माइनस √2y को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस √2y। ठीक है, ये हो गया -3y, इसका इससे गुना होगा तो क्या √2 इंटू √2 क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका -3y है, -3y इस प्लस 2y को उधर लाएंगे तो क्या होगा -2y प्लस 0, -3y -2y -5y इक्वल 0। तो y इक्वल क्या होगा 0/-5, ये आपको -5 नीचे आएगा। ठीक है, तो y क्या आ रहा है 0, तो y का मान क्या मिला हमें 0 मिला। इस y के मान को हम रखेंगे समीकरण 3 में, यहाँ पे इस जगह में यहाँ पर रखना है 0। अब देखिए यहाँ पे अगर रखेंगे 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान भी 0 आने वाला है, तो हमें यहाँ पे x का मान भी 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है, x बराबर -√3y/√2 -√3y/√2, सॉरी यहाँ पे हमें रखना 0। ठीक है, तो 0 हो गया आपका x का मान, तो x का मान भी 0, y का मान भी 0। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 आप सबके लिए होमवर्क है। ठीक है, आप इसको इस प्रोसेस से बनाओ। ठीक है, आप यहाँ पर x का मान निकाल लो, जो यहाँ पे x का मान दिया उसको फिर निकालो, फिर उसका मान को यहाँ पुट करो, उससे आपको y का मान मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप सभी के लिए होमवर्क ये वाला। ठीक है, अगर आपसे ना बने या फिर आपको अगर मेरा वीडियो चाहिए तो आप बाद में कमेंट करना, मैं वही बना के डाल दूंगा। ठीक है।